लास्ट लेक्चर में जो है हमने अरेनियस थ्योरी देखे थे एसिड के लिए, बेस के लिए, और दूसरी कौन सी थ्योरी देखे थे? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी देखे थे। ठीक है, तो एक दफ़ा उनको रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या था, तो हमने देखे थे अरेनियस भाई साहब बोलते एसिड वो है जिसके पास हाइड्रोजन रहना पहली चीज़, और पानी में डिजोल्व करने पे क्या देना उन्हें? H+ देना। तो अरेनियस के हिसाब से वो क्या है? एसिड है। ठीक है, तो अब ज़रा नीचे मत देखो बेटा, इधर बोर्ड पर ध्यान दो। जैद और जैद के बाजू जो है वो छोड़ दो, उसको रख दो साइड में। ठीक है, अरेनियस के हिसाब से एसिड वो है जिसके पास हाइड्रोजन रहना और पानी में डिजोल्व करने पे H+ देना। इसकी एग्जांपल क्या दिए थे? HCl। HCl के पास क्या है? हाइड्रोजन है और पानी में डिजोल्व करने पर H+ देता, तो ये क्या था? एसिड था। दूसरा है इनके हिसाब से बेस। बेस कौन है? तो इनके अकॉर्डिंगली बेस वो है जिसके पास OH है और पानी में डिजोल्व करने पर OH- देना, जैसे कि NaOH है ना। NaOH में क्या है? OH है, और इसको अगर हमने पानी में डिजोल्व करे तो इन्हें OH- देता। तो ये थ्योरी किसकी थी? अरहेनियस की थी। ठीक है, एसिड वो जिसके पास H हो, हाइड्रोजन हो, पानी में डिजोल्व करने पर H+ दे। बेस वो जिसके पास OH हो, पानी में डिजोल्व करने पर OH- दे। लेकिन इनकी थ्योरी फेल इस वजह से हुई क्योंकि कुछ बेस ऐसे थे जिनके पास OH नहीं था, लेकिन वो भी फिर भी बेस है। जैसे कि हमने बात की है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, तो ये जो है ये बेस है, लेकिन इनके पास OH है क्या? नहीं। तो अरहेनियस के हिसाब से इनू बेस नहीं है। अरहेनियस के हिसाब से इनू बेस नहीं है, तो इस वजह से अरेनियस की थ्योरी फेल कर गई। दूसरा रीजन क्या था? अरेनियस भाई साहब क्या बोल रहे थे हर बार? पानी में डिजोल्व करने पर, पानी में डिजोल्व करने पर, यानी कि इन्होंने जो बात की सिर्फ एक्वियस सोल्यूशन के लिए बात की। ऐसे एसिड, ऐसे बेस जो पानी में डिजोल्व हो सकते। भाई जो पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता उसका क्या? उन्हें एसिड नहीं है, उन्हें बेस नहीं है। तो इस वजह से सेकेंड थ्योरी हमने पढ़े वो थी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, है ना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, इनके हिसाब से एसिड, तो इन्होंने सिंपल समझाए एसिड वो है जो H+ क्या करे? डोनेट करे। खत्म। H+ मतलब प्रोटॉन, जो प्रोटॉन क्या करे? डोनेट करे। H+ डोनेट करे, वो एसिड है। और इनके हिसाब से बेस कौन है? तो बेस वो है जो H+ क्या करे? एक्सेप्ट करे। समझ में आया? इनके हिसाब से बेस कौन है? वो जो H+ डोनेट करे, प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस वो है जो H+ क्या करे? एक्सेप्ट करे। समझ में आया? ये किसने कहा? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ने कहा। अब आगे की थ्योरी देखने से पहले इसकी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और वहाँ से एम्फोटेरिक नेचर देखे थे। जैसे कि यहाँ पर एसिड वो है जो H+ क्या करता है? डोनेट करता है, और बेस वो है जो H+ क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे NH3 वाटर में हमने इसको मिक्स किए तो कै में कन्वर्ट हो गया? NH4+ और यहाँ OH- अलग। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन है। एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने वाला कौन है? बेस है, मतलब इन्हें है बेस, है ना। अब H2O में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 1 है, मतलब डोनेट किया। डोनेट करने वाला एसिड है, डोनेट करने वाला एसिड है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हमने कल देख लिए थे। कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ से कुछ बेसिक बातें आती है। आगे एक लॉ पढ़ने से पहले अपने को और बेसिक दिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उससे पहले इस थ्योरी को कंप्लीटली ख़त्म करना है। देखो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये जो NH3 है ना, Na वाटर में डिजोल्व करने के बाद कन्वर्ट हो रहा है NH4+ में, तो वापस से NaOH से रिएक्शन करके वापस से NH4 कै में कन्वर्ट हो सकता? NH3 में। यानी Na इसमें कन्वर्ट होने के बाद डबल से इसमें क्या हो सकता? कन्वर्ट। इस एरो का मतलब है, इस एरो का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब है। यानी कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया तो वापस से प्रोडक्ट क्या बन सकता? समझ में आ रहा? ठीक है। अच्छा, रिएक्शन में जो ऐसा एरो आता है इसका मतलब क्या है? एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन गया तो वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं बन सकता, यानी रिएक्शन सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगी।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पर देखो, उल्टे तरफ से देखना आप, ठीक है। हमने इधर से देखा, इधर से देखा तो हमने ये पाया नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, वहाँ पर 4 है, मतलब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया मतलब इन्हें क्या था? बेस था, ठीक है। H2O हमने देखे तो H2O में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, मतलब डोनेट किया। डोनेट किया मतलब इन्हें क्या है? एसिड है। यहाँ से देखने पे, इस साइड से देखो, अब इसका उल्टा मिलेगा। इधर ध्यान दो, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4, और वहाँ नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। डोनेट किया, एक्सेप्ट किया? डोनेट किया। डोनेट करने वाला कौन है? एसिड है, मतलब इन्हें क्या है? एसिड है ना। यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितने? 1 है, वहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितने? 2 है। अच्छा, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया मतलब इन्हें क्या है? बेस है। यहाँ पर देख रहे तो इन्हें एसिड, और यहाँ देख रहे तो बेस। यहाँ देख रहे तो इन्हें बेस, यहाँ देख रहे तो इन्हें एसिड। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आया? तो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? NH4+। H2O का कॉन्जुगेट बेस कौन है? OH-। समझे? OH- का कॉन्जुगेट बेस कौन है? नहीं, इन्हें खुद कॉन्जुगेट बेस है ना, इसका कौन रहेगा? एसिड रहेगा। कौन रहेगा? H2O। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने ली यहाँ पर CH3COOH, ठीक है। इसको किस में मिक्स करें हमने? वाटर में मिक्स करें। इन्हें क्या में कन्वर्ट हुआ? देखो, CH3COO- प्लस में H3O+। देख लो, यहाँ पर आप देखो तो CH3COO के साथ H था, और यहाँ पर H नहीं था। H नहीं था मतलब H क्या किया? डोनेट किया। और अभी हमने जस्ट देखे H डोनेट करने वाला क्या है? एसिड है, मतलब कि ये कौन है? एसिड है। ये कौन है? एसिड। इधर से इधर जाने पर हाइड्रोजन इसने डोनेट कर दिया। समझ में ये बात? अच्छा, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पर कितने हैं? 3 है, मतलब इधर से इधर जाने पर हाइड्रोजन क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने वाला क्या? बेस। तो ये क्या है? बेस है ना। अब इसका रिवर्स देखो, इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, ये CH3COO- है, 3 हाइड्रोजन है इसके पास। यहाँ से यहाँ जाने पर देखो 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया मतलब इन्हें क्या है? बेस है। इन्हें क्या है? बेस है ना। ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 है। यहाँ से यहाँ जाने पर कितने हुए? 2 हुए, मतलब डोनेट किया। डोनेट किया मतलब क्या है? एसिड है। समझ में आया? इसी को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। तो CH3CO एसिटिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस कौन है? CH3COO- है, और H2O का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? H3O+। समझ में आया? अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। अगर कंसेप्ट नहीं समझा कोई बात नहीं, रख दो कंसेप्ट को बाजू में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता, कॉन्जुगेट एसिड लिखो, कॉन्जुगेट बेस लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया है कंपाउंड, फॉर एग्जांपल HSO4-। HSO4-, ये एक मिसाल दे रहा, इन्हें बोल रहा इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो। क्या लिखो? कॉन्जुगेट एसिड लिखो। एसिड लिखो बोला तो क्या करना? उसको H+ दे देना। क्या दे देना? H+ देना। देखो, H, एक H है, एक H+ दिए तो क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा, है ना। इस पे का माइनस कैंसिल, क्योंकि एक प्लस दिए ना आपने, एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। समझ में ये बात? ठीक है। इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो बोले तो क्या दे दिए? H+। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट बेस लिखो बोला, इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो बोला तो हमने ये लिखे। इसी का कॉन्जुगेट क्या लिखो बोला? बेस लिखो बोला। एसिड लिखो बोला H+ दे दो, बेस लिखो बोला H+ निकाल दो। H+ निकाल देंगे तो SO4 हो जाएगा, लेकिन एक प्लस निकाले तो एक माइनस बढ़ा, यानी कि -2। समझ में आ रहा? कॉन्जुगेट एसिड बोला H+ दे दो, कॉन्जुगेट बेस बोला H+ निकाल दो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे कि
NH4 प्लस, NH4 प्लस, इसका NH3 ले लेते हैं, NH3, इसका कॉन्जुगेट इन्हें बोल रहा एसिड लिखो, एसिड लिखो बोला तो क्या दे देंगे, H प्लस दे देंगे, तो NH3 का में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। समझ में आया, कॉन्जुगेट एसिड बोले तो क्या करेंगे, H प्लस दे देंगे। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट बेस बोला तो H प्लस निकाल देंगे, NH3 हो जाएगा। कुछ मुश्किल आपको, समझ रहे हो? देखो यहाँ इस पे है माइनस का चार्ज, ठीक है। अब इसमें दो चीजें बोल रहा, इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो बोल रहा और इसी का कॉन्जुगेट बेस लिखो बोल के बोल रहा। इसका एसिड बोला तो क्या दे देंगे, H प्लस, क्या देंगे, H प्लस। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, एक और दिए तो क्या हो गया, H3PO4 और ऊपर का माइनस कैंसल, क्योंकि एक प्लस दिया आपने, प्लस माइनस कैंसल। अगर इसी का कॉन्जुगेट बेस बोल रहा तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकाल लेंगे, H प्लस निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HPO4, एक माइनस था आपने एक और निकाल दिया उसमें से, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 2। समझ में आया? कुछ मुश्किल? तो कॉन्जुगेट एसिड लिखो बोला तो लिख सकते, बेस लिखो बोला तो लिख सकते। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन MCQ में या तो फिर 1 मार्क के क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा? तो उसको अच्छे से करना। तो इसको एक काम करेंगे, लिख लेंगे ताकि याद रहे हमें, है ना। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो समझ में आ गया ना किसे कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस फॉर HSO4 माइनस कॉमा H2PO3 माइनस, दोनों के लिए लिखना है। तो हमने आंसर में क्या लिखना है, तो HSO4 माइनस के लिए एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड मतलब के H प्लस दे देना, दे दिए तो क्या हो जाएगा, H2SO4, है ना। बेस बोले तो क्या करेंगे, H प्लस निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, चलिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझने के बाद अब नेक्स्ट चीज़ जो है इलेक्ट्रोलाइट देखो, क्योंकि अभी हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे का जो एक डेरिवेशन है वो देखने से पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट देखना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट देखने से पहले इलेक्ट्रोलाइट समझना पड़ता। तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोलते किसको, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस को बोलते जिसको अगर हमने पानी में मिक्स करे तो उन्हें आयन में कन्वर्ट हो रहा, क्या में कन्वर्ट हो रहा, आयन में। या फिर सिंपल सा अगर डेफिनेशन बोलना है तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो अपने में से करंट को पास होने देता, ऐसा सब्सटेंस जो खुद में से करंट को पास होने दे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर प्योर वाटर लिए, प्योर वाटर मतलब इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योर वाटर है, लो TDS का वाटर है जो बैटरीज में हम डालते हैं। ऐसा अगर हम पानी लेंगे, इसमें यहाँ पर हमने क्या करे, करंट का वायर डाले, ठीक है, और यहाँ से टेस्टर लगाकर चेक करें तो करंट पास नहीं होगा, समझे ना, क्योंकि लो TDS एकदम प्योर जो वाटर है उसमें से करंट पास नहीं होता, उन्हें बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता, उसमें से करंट पास नहीं होता। हाँ, टेस्टर लगा कर ही चेक करो, उंगली डाल के चेक नहीं करना। मसला कैसा रहता,
कभी कभी पानी में जो है सॉल्ट मिक्स रहते, अगर ऐसा हो गया तो फिर अपन मिक्स हो जाते फिर मिट्टी में, समझ रहे ना। तो चेक करना है तो किससे चेक करें हमने यहाँ पर, टेस्टर से हमने यहाँ पर चेक किए। तो अगर प्योर वाटर है तो इसमें से करंट पास नहीं हो रहा। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर शुगर मिक्स करें, इधर इसमें हमने क्या मिक्स करें, शुगर 1 मोल हमने इसमें शुगर ऐड किए। शुगर ऐड करने के बाद भी हमने करंट पास करके देखे, टेस्टर से चेक किया, फिर भी करंट पास नहीं हुआ। अच्छा, करंट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो शुगर हमने ऐड किए थे ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। शुगर की जगह हमने इसमें मिक्स किए सॉल्ट। क्या मिक्स किए, सॉल्ट जैसे कि NaCl, सॉल्ट मतलब के NaCl हमने मिक्स किए। जैसे NaCl हमने मिक्स किए, यहाँ पर टेस्टर में हमें लाइट नजर आई, यानी कि इसमें करंट पास हो गया। यानी कि जो सॉल्ट है ये असल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कि इसको पानी में जैसे ही डिजोल्व करेंगे ना आयन में कन्वर्ट होगा, Na+Cl-। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिजोल्व करने पर आयन में अगर उन्हें कन्वर्ट होता है तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझ में आया। ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर कै में कन्वर्ट हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन समझ में आ गई, समझ रहा। द सब्सटेंस विच गिव राइज टू आयन, जो आयन को बढ़ाता है, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है 2 तरह के हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है 2 तरह के हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक है, इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, इधर देखो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा आयन में कन्वर्ट होता। भाई अगर ज्यादा आयन मिलेंगे तो करंट भी कैसा फ्लो होगा, ज्यादा फ्लो होगा, है ना। और अगर कम आयन मिलेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। जैसे कि देखो मैंने क्या किया, बीकर में NaCl मिक्स करे, NaCl हमने पानी में मिक्स कर दिए। जैसे ही NaCl पानी में मिक्स किए, 1 मोल NaCl हमने पानी में मिक्स किए, तो कंप्लीटली 1 मोल NaCl कन्वर्ट हो जाता 1 मोल Na+ में और 1 मोल Cl- में। यानी कि जितने मोल हमने डिजोल्व करे पूरे के पूरे मोल कै में कन्वर्ट हो गए, आयन। जितने मोल हमने डिजोल्व करे पूरे के पूरे मोल कै में कन्वर्ट हो गए, आयन में कन्वर्ट हो गए। समझ में आया। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% या फिर मैक्सिमम आयंस में कन्वर्ट होता, आयंस में डिसोसिएट होता, उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इस रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता, क्योंकि पूरी तरीके से कै में कन्वर्ट हो रहा, आयन में कन्वर्ट हो रहा। समझ में आया। अब ऐसा सब्सटेंस जो पूरी तरीके से आयन में कन्वर्ट नहीं होता उसे क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि इसकी एग्जांपल CH3COOH, इसको हमने किस में मिक्स कर दिए, वाटर में मिक्स करे। जैसे ही वाटर में मिक्स करे NaH+ दे दिया और कन्वर्ट हो गया किस में, CH3COO- में, और H3O+ अलग हुआ। अब यहाँ देखो Na 100% डिसोसिएट नहीं होगा। अगर आपने इसका 1 मोल लिए थे तो सिर्फ और सिर्फ 0.5 मोल इसके जो है वाटर में डिसोसिएट हो। 1 मोल में से कितने मोल कन्वर्ट हुआ वाटर में, 0.5 मोल, है ना। 1 मोल में से ऐसा समझ सकते हैं अगर 100 मोल लिए थे इसके तो सिर्फ और सिर्फ 5 मोल इन्हें वाटर में कन्वर्ट हुआ, बाकी का जैसा का वैसा बीकर में रह जाता, बाकी का जैसा का वैसा बीकर में रह जाता। इसे क्या कहते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस है जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व करे तो 100% आयन में कन्वर्ट नहीं होता, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या समझ में आया वीक इलेक्ट्रोलाइट, एनी प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग समझ में आया। स्ट्रॉन्ग मतलब इन्हें क्या होता, 100% डिसोसिएट होता, 100% डिसोसिएट होता। किसके अंदर, आयन में। इन्हें कैसा डिसोसिएट होता, पार्शियली बोल सकते हैं अपन, पार्शियली डिसोसिएट होता। किसमें, आयंस के अंदर। तो इसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट टिका हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट।
यानी हम इस पूरे लेक्चर में, चैप्टर में जो स्टडी करेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की करेंगे। समझ में आ रहा? तो चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं। अब इसमें देखो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने पानी में मिक्स किए, डिसोसिएट कम हो रहा, तो कितना डिसोसिएट हो रहा ये निकालना हमें जरूरी है ना, कितना डिसोसिएट हो रहा। तो इसको कहते हैं हम अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा मतलब के क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब के अल्फा। अल्फा मतलब कितना डिसोसिएट हुआ, आपने कितने मोल डाले, उसमें से कितने मोल आयन में क्या हुए? कन्वर्ट हुए। इसे ही क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि हमने 1 मोल लिए थे CH3COOH, इसको मिक्स करें किसमें? वाटर में। इस बीकर में वाटर भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, इसमें 1 मोल हमने एसिटिक एसिड का मिक्स कर दिए। 1 मोल मिक्स करने पर क्या 100% आयन में कन्वर्ट हो रहा? नहीं हो रहा, थोड़ा सा का आयन में कन्वर्ट हुआ। तो ये कन्वर्ट हो गया CH3COO- में और H+ बाहर निकला, है ना। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन कि सर यहाँ पर H+ निकलेगा या फिर H3O+ निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा या H3O+, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। समझ में आ रहा? देखो अब यहाँ से H+ बाहर निकला, लेकिन पानी के अंदर हम देखेंगे किस क्या है? H2O है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहती? लोन पेयर, और ये लोन पेयर कौन ले लेता? H+, तो ये ने कन्वर्ट हो जाता H3O+। समझ में आ रहा? तो अगर आप यहाँ H+ लिखे तब भी कोई मसले की बात नहीं है, और अगर आपने यहाँ पर H3O+ लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। समझ में आ रहा? तो अब इन्हें 100% डिसोसिएट हुआ क्या? नहीं। तो कितना डिसोसिएट हुआ, कैसा निकालेंगे? तो उसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि 10th में हमारे मार्क्स कितने % मिले, तो कैसा निकाले? टोटल जो मार्क्स है वो कहाँ रखे? नीचे। टोटल में से जितने मार्क्स मिले उसको कहाँ रखे? ऊपर, और मल्टीप्लाई किससे करें? 100 से, तो हमें परसेंटेज मिल गया कितने डिसोसिएट हुए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की डेफिनेशन भी ऐसे ही है। क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट की डेफिनेशन? वो है टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व, कितने आपने मोल अंदर डिसॉल्व करे थे, उसमें से कितने मोल कै में कन्वर्ट हुए? आयन में कन्वर्ट हुए। यानी कि नंबर ऑफ मोल कन्वर्टेड इनटू आयन, कितने मोल आयन में कन्वर्ट हुए, इसी को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब के अल्फा कहते हैं। समझ में आया? अल्फा। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? इनटू में 100। क्या करेंगे? इनटू में 100। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा। अब जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कैसा निकालते हैं हम, है ना। इक्विलिब्रियम निकालने का अभी जो डिटेल में जाने के मतलब टाइम नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो इक्विलिब्रियम निकालते कैसा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन है मेरे पास A+B, या फिर रियल इक्वेशन ले लेते, CH3COOH कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? CH3COO- प्लस में H+। ठीक है, इसका मुझे इक्विलिब्रियम निकालना है। इक्विलिब्रियम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पूरी तरीके से आयन में कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं। अच्छा, पूरी तरीके से आयन में कन्वर्ट अगर नहीं हुआ तभी इक्विलिब्रियम आएगा। भाई कन्वर्ट हो गया तो इक्विलिब्रियम क्या? कैसा? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? मतलब जितना कन्वर्ट होना था उतना कन्वर्ट हो गया, अभी अंदर उन्हें बचा हुआ है, और रिएक्शन चालू है। रिएक्शन चालू है मतलब क्या? थोड़े थोड़े से इन्हें इसमें क्या होते जा रहा? कन्वर्ट होते जा रहा, और ये दोनों आपस में मिक्स होके वापस इसमें क्या होते जा रहे? कन्वर्ट होते जा रहे, है ना। रिएक्शन कंटिन्यूसली क्या है? अभी चालू है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको इक्विलिब्रियम की। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि कुछ लड्डू रखे वाले हैं, है ना, और यहाँ पर भी कुछ लड्डू है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि यहाँ के बंदे ने बोला अरे लड्डू चुरा लेंगे, पूरे हो जाते अपने पास, है ना। तो इन्हें क्या हुआ? लड्डू लेने के लिए यहाँ बढ़ा। उसी टाइम पे यहाँ जो बंदा था, फॉर एग्जांपल यहाँ जो बंदा था राजू था, ठीक है, और यहाँ जो था राहुल था। ठीक है, तो राजू ने क्या करा? उधर के लड्डू लाने के लिए, लड्डू चुराने के लिए कहाँ गया? राहुल के पास गया। तो राहुल ने क्या किया? इधर के लड्डू लाने के लिए इधर गया, दोनों एक साथ पहुंचे, है ना।
इसने यहाँ का लड्डू उठा के यहाँ ला लिया और इसने यहाँ का लड्डू उठा के यहाँ ला लिया, काम हुआ? हुआ। इन्हें इधर गया, इन्हें इधर गया, ये लड्डू वो लड्डू में कन्वर्ट हो गया, उधर का लड्डू इधर के लड्डू में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कोई चेंज आया क्या? नहीं। समझ में आ रहा? देखने से लगा रिएक्शन रुके वाली है। यहाँ पर कांस्टेंट अगर हमने देखे तो लड्डू तो 3 ही है, और यहाँ पर भी हमने देखे तो लड्डू तो उतने ही है, लेकिन नहीं, इधर के लड्डू इधर जा रहे हैं, इधर के लड्डू इधर आ रहे हैं। पता चल रहा है क्या? नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। यानी कि रिएक्शन रुकी हुई नहीं रहती, लेकिन लगती के रुकी हुई है। यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स लगता, लेकिन ये दोनों कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट होते रहते, ये दोनों रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट होते रहते, और Na वापस से आयन में कन्वर्ट होते रहता। रिएक्शन रुके हुई नहीं रहती, महसूस होती कि रिएक्शन क्या है? रुके वाली, कॉन्सेंट्रेशन रुक जाता। समझ में आया? नहीं बात समझ आ गई? तो इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब आता तो वहाँ एक चीज़ निकालते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम निकाल रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या रहता है ये रहता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, ये ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। जहां भी हम ऐसा ब्रैकेट लगाएं आप समझ जाना कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब 1 लीटर में कितने मोल है, 1 लीटर में कितने मोल है। जैसे कि यहां पर हमने क्या किए थे, वाटर लिए थे टोटल, ठीक है, 1 लीटर में बोल रहा हूं, मैं दोनों मिला के 1 लीटर है, दोनों मिक्स करके कितना है? 1 लीटर है। जैसे कि ये बॉटल खाली एम्प्टी है, अपने पास एम्प्टी बॉटल है, समझ लो, अज्यूम करो बॉटल कैसी एम्प्टी, इसके अंदर हमने क्या करे? 1 मोल एसिटिक एसिड मिक्स करें, 1 मोल एसिटिक एसिड डाले। अब उसके बाद क्या करें? ये निशानी है 1 लीटर की, और हमने क्या करे? इसमें पानी भरे भरे, कब तक भरे? जब तक के पानी कौन सी निशानी तक नहीं आ गया? 1 लीटर की। जैसे ही 1 लीटर की निशानी तक पानी आ गया, पानी भरना क्या करे? बंद। अब इसको अच्छे से क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया अच्छे से, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ये टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर का है? 1 लीटर का। टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर का है। इसमें पानी 1 लीटर है क्या? नहीं। इसमें जो एसिटिक एसिड है वो 1 लीटर है क्या? नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों मिला के कितना है? 1 लीटर। तो टोटल 1 लीटर में कितने मोल मौजूद है? 1 लीटर में कितने मोल मौजूद है? तो यहां पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं? देखो, 1 लीटर पानी था, ये 1 लीटर पानी था, तो 1 लीटर, सॉरी, इस 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये 1 लीटर क्या है? सॉल्यूशन है। उस 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने मोल थे? 1 मोल थे। कितने मोल थे? 1 मोल। फिर अंदर जाके थोड़े बहुत क्या में कन्वर्ट हो गए? आयन में कन्वर्ट हो गए। अंदर तो 1 मोल थे, अब 1 से कंफ्यूजन हो रहा, तो सिंपल देखो, एक काम करें, यहाँ पर 100 ले लेते। कितने मोल थे? 100 मोल थे, और अंदर जाके क्या में कन्वर्ट हो गए? आयन में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, कितने कन्वर्ट हुए? 5। कितने? 5 आयन में कन्वर्ट हो गए। तो मुझे बताओ यहाँ कितने बचे? 95 बचे। भाई 100 में से 5 चले गए तो यहाँ बचे कितने? समझे ना? तो यहाँ पर थे टोटल 100 मोल, 100 में से 5 मोल आयन में कन्वर्ट हो गए, तो इस पास बचे कितने? 95 मोल। यानी कि Na कितना है बीकर में? 95% है। Na कितना बचा बीकर में? 5%। कितने परसेंट? 5%। समझ में आया? ठीक है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? समझ रहा ना? तो यहां पर क्या निकालते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम आ गया, इस इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और इस इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। कांस्टेंट किसका निकालेंगे? जब इक्विलिब्रियम आ जाए। जब क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम। अरे भाई, अगर रिएक्शन पूरी खत्म हो गई तो क्या कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे? कुछ बचेगा ही नहीं ना। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने इसके लिए थे 100 मोल, पता चला पूरा का पूरा 100% क्या हो गया है? नहीं, आयन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ क्या बच गया? 0। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल गई? 100। रिएक्टेंट की कितनी है? 0। तो 0 से डिवाइड कर सकते क्या? नहीं, निकाल ही नहीं सकते। नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ किसका निकालते? जब क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम आए। यानी कि रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई,
थोड़ी बहुत रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है क्या में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। वहां प्रोडक्ट भी है और साथ ही साथ कौन है, रिएक्टेंट भी है। समझ में आ रहा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या में कन्वर्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उस टाइम पर क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। ये एसिड है या बेस है मुझे बताओ, एसिड है। कैसे पता चला, अरेनियस के हिसाब से, क्योंकि उसने क्या बोला, जो अपने में से H+ देता वो क्या है, एसिड है। मतलब ये एसिड की रिएक्शन है, एसिड की रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले तो A लगाते, क्या लगाते, K, यानी कि Ka, क्या लेंगे, Ka। क्या बात समझ में आ रही। और ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी 1 लीटर में रिएक्टेंट कितना है और इस 1 लीटर में प्रोडक्ट कितना है। बात समझ में आई। चलो अब इस 1 लीटर में रिएक्टेंट कितना है, तो यहां देखो क्या रिएक्टेंट कौन है, ये वाला CH3COOH, ये हो गई इसकी कॉन्सेंट्रेशन। इस 1 लीटर में प्रोडक्ट कितना है, तो CH3COO- भी है और CH और H+ भी है, ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये निकाले हमने Ka, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले, आया, निकाल सकते किसी भी रिएक्शन का। देखो निकालना एकदम आसान है, सिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो AH कोई रिएक्टेंट है, एरो के इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते, पता है ना, एरो के उधर वाले को प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट को हमने किस में मिक्स कर दिए थे, पानी में, तो कै में कन्वर्ट हो गया यानी H+ में और A-, दो टुकड़े अलग हो गए। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, बोला क्या करेंगे, Ka लेंगे। सर Ka क्यों ले रहे, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है और पानी में H+ दे रहा, अरेनियस सीरी लग गई, मतलब इन्हें एसिड। तो Ka कैसा निकालते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट हमारे पास दो है, H+ है और A- है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखे। रिएक्टेंट क्या है, HAH है, तो रिएक्टेंट यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AH। क्या बात समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते। अच्छा मुझे अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के बताओ, किसका, BOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको हमने किस में डिसोसिएट करें, पानी में। जैसे ही पानी में मिक्स करें इन्हें कन्वर्ट हो गया B+ और OH-। इन्हें बेसिक क्या एसिड है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, OH है और पानी में डिसॉल्व करने पे क्या दे रहा। तो जब इसका कांस्टेंट लिखेंगे तो Ka लगाऊं या Kb, Kb लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, Kb। क्या है, सेम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा प्रोडक्ट कौन है, B+, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते, समझ रहे। अब ये निकालने आगा तो फिर इस पे आता है डेरिवेशन, 3 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए। इस चैप्टर से ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डेरिवेशन है, दोनों भी सेम, एक एसिड के लिए और एक बेस के लिए। एसिड के लिए है तो सीधा क्या यूज करेंगे, Ka, और बेस के लिए है तो Kb। समझ में आ रहा, एकदम आसान। इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको, पक्का नहीं है, कंफर्म ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम है ऑस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ। क्या है, ऑस्टवर्ल्ड्स डिल्यूशन लॉ, ऑस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ। समझ में आ रहा, ठीक है। तो किसके लिए है, तो सबसे पहले अपन किसके लिए लगाते हैं, एसिड के लिए। किसके लिए, एसिड के लिए, ठीक है। ऑस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, किसके लिए यूज करेंगे, वीक एसिड के लिए यूज करेंगे, फॉर वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड के लिए यूज करेंगे ऑस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ। अब ये लॉ क्या बोलता, देखो, जैसे कि वीक एसिड है हमारे पास, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपनी मर्जी, ठीक है। वीक एसिड का एक याद रख लेना, वीक एसिड वीक बेस में आपको लिखा के देता हूं, वो याद कर लो। जैसे एक वीक एसिड तो तुम्हें याद हो गया, वो क्या है, CH3COOH, याद हो गया वीक एसिड। इसका नाम भी याद रखना, एसिटिक एसिड, क्या है,
एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। इस वीक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। दूसरा नाम क्या है इसका? आईयूपीएक नेम क्या है इसका? इथेनॉइक एसिड। इसका आईयूपीसी नेम है इथेन ओआईसी एसिड, मतलब इथेनॉइक एसिड। तो भी नेम याद रखो, एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड। 2 कार्बन है तो ईथ लगाते, सिंगल बॉन्ड का एन, और ये OOH रहा तो OIC एसिड जोड़ देते, तो OIC एसिड, इथेनॉइक एसिड इसका नाम है। कुछ मुश्किल आपको? ये वीक एसिड याद रख लेने का, पक्का याद हो गया? चलो थोड़े थोड़े से याद करेंगे, एकदम मैं आपको ना एसिड याद करने के लिए दे रहा हूँ ना बेस याद करने के लिए। थोड़े थोड़े से जैसे आगे आगे बढ़ेंगे आपको मैं एसिड भी दूंगा और साथ ही साथ बेस भी दूंगा, ठीक है? तो चलिए, तो फॉर वीक एसिड बोला तो कंसीडर हम ये कर रहे हैं, कंसीडर हम ये कर रहे हैं कि वीक एसिड जो है HA है अपना। कंसीडर वीक एसिड HA ये वीक एसिड है, ठीक है? अच्छा, वीक एसिड है तो इसके लिए हम क्या निकाल सकते? Ka निकाल सकते, Ka है ना? तो हम इसके लिए रिएक्शन लिख देते हैं, HA है, ठीक है? तो इस HA को जब हम किस में डिसॉल्व करेंगे? वाटर में। Na कै में कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस में और A माइनस में। कै में कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस में और A माइनस में। कौन कन्वर्ट होगा? HA। H प्लस में कन्वर्ट हो गया और A माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अच्छा, तो इसके लिए क्या निकालो? डिसोसिएशन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब के A लिखूं या B लिखूं? A, क्योंकि क्या है? एसिड। क्यों है? क्योंकि इस पास H है और पानी में H प्लस दे रहा। तो यहाँ पर Ka क्या रहता? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एंड A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है? HA की कॉन्सेंट्रेशन। इतना समझ में आया? ठीक है, कुछ मुश्किल इसमें? अब ये कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग हमने आपको अभी जस्ट समझाया। कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल, ठीक है? स्टार्ट में ये मानो इसके तो 1 मोल लिए हमने, नजर आ रहा है इसके, स्टार्ट में इसके 1 मोल लिए है ना? रिएक्शन थोड़ा आगे बढ़ी, 5 मिनट हो गया। अब 5 मिनट होने के बाद इन्हें जितना कन्वर्ट होना था उतना हो गया। ऐसा लग रहा रिएक्शन क्या हो गए वाली है? रुक गए वाली है। बात समझ में आ रही? ठीक है, हमने क्या करे? बीकर के अंदर हमने वाटर लिए, पानी लिए। हमारे पास एक एसिड था जिसका नाम था HA। ये एसिड का 1 मोल लिए हमने इस वाटर में मिक्स कर दिए, अच्छे से मिक्स करे। फिर हमने 5 मिनट वेट किए। 5 मिनट में क्या हो गया? रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रिएक्शन कंप्लीट हुई मतलब कि इन्हें जितना बचना था बच गया, इन्हें जितना बनना था उतना बन गया। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? इन्हें बन गया जितना बनना था और इन्हें जितना बचना था उतना बच गया। स्टार्ट में इसके कितने मोल लिए थे? 1 मोल। तो इन्हों कितने बने वो तो नहीं मालूम। मान लो X मोल बन गए। कितने बने? X बने। तो इन्हों कितने बचे? 1 माइनस एक्स बचे। अच्छा, ये क्या हुआ? नहीं याद दिख रहा मुझे। देखो सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते। ये एक बच्चा है, ठीक है? तुमको बोले तो बुरा लग जाता ना ठीक है, ये कोई एक स्टूडेंट है। अब इन्हें जो है फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट नहीं है, गाड़े वाला है, ठीक है? मॉस का गाड़ा लगा था। किसका? मॉस का गाड़ा लगा था। अब अरे मॉस का नहीं ठीक है, चलो। तो इन्हें मॉस का गाड़ा लगा था। अब इसके पास जो है बहुत सारे मॉस है, गाड़ा पूरा भरे वाला है, सुबह से इसकी बिक्री नहीं हुई बेचारे की। लेकिन क्या हुआ? एक बच्चा आया, नाम तुम्हारा? मास। मास आया और 2 मॉस लेके भाग गए, ठीक है? अब देखो उसके पास कितने मॉस थे पता नहीं, लेकिन एक बंदा आया, उसके मॉस लेके क्या करा? भाग गया। अच्छा, इसके पास कितने मॉस बचे? मतलब जितने थे उसमें से कितने कम करना पड़ेगा? 2। कितने कम करना पड़ेगा? 2। यानी कि पहले अगर वो बंदे ने 100 मॉस लेकर बैठा था और एक बंदे ने 2 मॉस लेके उसके भाग गया, तो उसके पास कितने बचे? 98 बचे। यानी कि अब इन्हें कितना? स्टार्ट में पूरे के पूरे थे। इधर सुनो, स्टार्ट में इसके पास पूरे के पूरे थे,
पूरा कोई इशू नहीं था। और कोई लेके भागा था क्या? लेके नहीं भागा था। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया 100 में से 2 मोल लेके भाग गया, 2 मोल लेके भाग गया, बचे कितने? 98। कैसा निकाले? ये 100 माइनस 2 करे आपने, यानी कि आपने क्या करे, इसका अगर 1 मोल है और मान लो इसकी कितने मोल है? x मोल है। अब कितने बचे? 1 माइनस एक्स। कितने बचे? समझ में आ रहा 1 माइनस एक्स कैसा है? तो इसको ऐसा बोलने के बजाय, अपने किताब में x बोलने के बजाय अल्फा बोले वाला है। अल्फा मोल डिसोसिएट हुए। स्टार्ट में 1 मोल थे, ये बेचारा बना ही नहीं था, पानी में डिसॉल्व कर दिए, मिक्स कर दिए, 5 मिनट वेट करे, पता चला इसके अल्फा मोल बने। कितने मोल बने? अल्फा मोल बने। तो बचे कितने मोल? 1 माइनस अल्फा। कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। यानी अभी पानी में HA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? इसकी 1 माइनस अल्फा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? अल्फा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? अल्फा है। समझ में आ रहा? यानी कि इसके अल्फा मोल है। अल्फा मोल है यानी कि क्या? 1 लीटर में अल्फा मोल है, पर लीटर में अल्फा मोल है। ये पूरे बीकर में जो पानी है, इस टोटल पानी में A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? अल्फा। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलूंगा? पूरे वॉल्यूम में अल्फा मोल है इसके पूरे वॉल्यूम में अल्फा मोल है, और इसके पूरे वॉल्यूम में अल्फा मोल है। ये नहीं समझा? समझा ना? थोड़ा सा, थोड़ा। ये अल्फा समझ में आया? ये अल्फा समझा? इसका 1 मोल हमने डिसॉल्व करे, बना कितना मोल? अल्फा मोल। तो बचा कितना मोल? 1 माइनस अल्फा। इतने में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन किसको कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन मतलब के पर लीटर के अंदर कितने मोल है, पर लीटर में कितने मोल है। तो मुझे बताओ HA के पर लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम, पर लीटर पर वॉल्यूम में कितने मोल है HA के? अल्फा मोल। कितने मोल है? अल्फा मोल। अच्छा, ये नहीं, पर लीटर में, इसका मतलब क्या है? पर लीटर में कितने मोल है? तो H प्लस के पर लीटर मतलब वॉल्यूम, पर वॉल्यूम में कितने मोल बचे? अल्फा मोल। कितने मोल? अल्फा मोल। समझ में आया? यहाँ HA कितना है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब टोटल बीकर में कितने मोल है, पर लीटर में कितने मोल है, यानी कि पर लीटर के अंदर कितने मोल है। पर लीटर मतलब वॉल्यूम, कितने मोल बचे? 1 माइनस अल्फा। समझ में आया? कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर लीटर में कितने मोल। इसके पर लीटर में अल्फा मोल है, पर लीटर में अल्फा मोल है, और इसके पर लीटर में 1 माइनस अल्फा मोल है। कुछ मुश्किल इसमें? समझ रहा है? चलो, तो अब देखो यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम इसको एक स्टेप आगे लेके चले जाते हैं। जी क्या? तो एक स्टेप आगे लेके चले, कॉन्सेंट्रेशन लेते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी बची? तो पर लीटर में अल्फा मोल बची। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची? तो पर लीटर में अल्फा मोल बची। साथ ही साथ HA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची? तो पर लीटर में 1 माइनस अल्फा बची। कितनी बची? 1 माइनस अल्फा बची। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना समझ है। बस ये वैल्यू उठा के इसके अंदर क्या करनी है, हमें पुट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो क्या फॉर्मूला था? ये वाला K इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना समझ में आ गया? पक्का? तो इसके आगे का जो है अपन डेरिवेशन कल कंप्लीट करें।